वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ होती हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, शरीर में कहाँ पाई जाती है, इनका काम क्या होता है, ये बनती क्यों है, ये सब इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूँगा भाई कोरोना में, ये जो आजकल कोरोना चल रहा है इसमें आईजी वगैरह ये क्या है, तो इस सबको समझने के लिए आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, सीखेंगे बहुत कुछ। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एंटीबॉडीज़ जो है हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। एंटीजन बाहर होता है। एंटीजन क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो कि बीमारी को फैला देता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो कि बीमारी फैलाता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। जब आपकी बॉडी में किसी भी फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस आएगा, चाहे ड्रॉपलेट या पानी के थ्रू, बॉडी में इंजेक्टेबल चीज़ें लगाने के द्वारा, ब्लड के थ्रू, कैसे भी करके बॉडी में एंटीजन घुसेगा तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़। क्यों बनाएगी भाई? उसको बॉडी को लड़ना है उससे, तो वो कैसे लड़ेगी? एंटीबॉडीज़ बनाती है तुरंत। और इन एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि भाई उस एंटीजन से हमारी रक्षा करना, तो इसे ही तो बोलते हैं इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी बॉडी उतना अच्छा फाइट कर सकती है दूसरी चीज़ों से, दूसरे पैथोजन से। सो ये होती हैं एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। तो ये कई तरह की होती हैं। इसमें IgA होता है, IgG होता है, IgM होता है, IgD होता है, IgE होता है। ये टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ के। और बात किया एंटीबॉडी दिखती कैसी है, तो इस तरह से दिखती है। वाई के जैसा समान शेप होता है बहुत। इसको ऐसा आप चलते फिरते देख नहीं सकते क्योंकि ब्लड के अंदर होती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है। तो ये बहुत माइक्रो साइज़ में होती है और ये जस्ट आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इसका अपन स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी मैंने आपको बताया EDMG, ये सबका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो ये भी बात है। तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इन सब का काम अलग अलग होता है, जो कि हमें बाहर से मिल लेना पड़ती हैं, ठीक है ना। जो वैक्सीन्स लगते हैं, वैक्सीन लगाने का मतलब ये होता है कि आपको बचपन में ही ट्रेंड कर दिया जाता है, बॉडी को ट्रेंड कर दिया जाता है। वैक्सीन लगाने का मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए बॉडी को तैयार करना, तो बॉडी बना के रख लेती है और उसको हमेशा याद रहता है कि भाई इस तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो मुझे इस वाली एंटीबॉडी का यूज़ करना है या ऐसे मारना है। एंटीबॉडी को याद हो जाता है बचपन से ही, तो हमारी बॉडी के अंदर ज़िंदगी भर रहती है। तो ऐसा भी है कि भाई कि अगर बैक्टीरिया वायरस बॉडी में नहीं आया, एंटीजन नहीं आया, तो क्या एंटीबॉडी नहीं बनेगी? बनती है भाई, वो हमारी बॉडी में हमेशा रहती हैं। यहाँ पे आपकी जो एंटीबॉडी है अलग अलग तरह की है, उसको अलग अलग समय पे लिया गया है, बॉडी ने उसको समय पे अलग अलग बनाया है शरीर ने। लेकिन कुछ एंटीबॉडी जन्मजात मिलती हैं, ठीक है ना। उसमें आपको अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई माँ ने अपन को फ्री फंड में, फ्री फोकट में IgG और IgA एंटीबॉडी मिल जाती हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ के शरीर में से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बॉडी में घुस जाती हैं फीटस की। तो इसलिए तो बोलते हैं कि कुछ मिल्क में भी पाई जाती हैं और मिल्क के थ्रू माँ से भी बच्चे को मिल जाती हैं एंटीबॉडीज़। तो इसलिए माँ का दूध जरूरी होता है, इसलिए अमृत समान बोलते हैं। खैर, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया एंटीबॉडी तरह तरह की हैं, 5 तरह की हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो ये क्या बेसिकली कि इसका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि हम बचपन से पढ़ते आए बायोलॉजी क्लासेस में कि भाई लॉक एंड की, लॉक ताला और चाबी वाला इसमें सिद्धांत चलता है हालांकि। तो ये क्या है कि भाई एंटीजन को देखता है और उससे जाके चिपक जाता है। जैसे चाबी जो है ताले में घुस जाती है, तो जो सा ताला होगा, जिस तरह का ताला होगा उसी में चाबी घुसेगी, ऐसा हर कहीं नहीं होता। तो वो एंटीजन का डिज़ाइन के अनुसार एंटीबॉडी उसमें कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एंटीजन का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यह उस डिज़ाइन को देखता है पहले कि भाई मैं उसमें फिट हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। एंटीबॉडी एंटीजन को देखता है, देख लेता है हाँ भाई फिट हो जाऊँगा, फिट होकर फिर उसको किल कर देता है। तो ये इस तरह से इसका काम करने का तरीका होता है, मोड ऑफ एक्शंस। तो अभी तक हमने देख लिया भाई एंटीबॉडी तरह तरह की हैं, कुछ हमारी बॉडी बनाती है, कुछ लेती है बाहर से, कुछ हमारे लिए माँ से मिल जाती हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है एंटीजन से लड़ने के लिए। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देखो कि भाई IG लगा हुआ है। तो IG मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स। इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन जो वर्ड होता है प्रोटीन के लिए लिया जाता है। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं आप, इनके अंदर ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंटीजन को मारने का काम करते हैं। तो इसलिए IG बोलती हैं इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है। तो अब पहली बात करेंगे IgA की। IgA क्या है? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। ये एक एंटीबॉडी जिसका नाम है अल्फा, IgA।
तो ये जो अल्फा होती है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? म्यूकस में पाई जाती है, सलाइवा में पाई जाती है, टीयर्स में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है महिलाओं के, उसमें भी पाई जाती है। ये बेसिकली पाए जाने का कारण क्या है इसका? म्यूकस में, लार में, सलाइवा में, आंसू में, ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि भाई इन जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये वहाँ पे उनको तुरंत ख़त्म कर देता है। होता रहता है हमारे शरीर में 24 घंटे काम होता रहता है। इन्फेक्शन हुआ वो ख़त्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके ये जो एंटीबॉडीज़ हैं आपकी आंसू में, लार में पाई जाती हैं हमेशा, और महिलाओं के मिल्क में पाई जाती हैं। इसलिए तो ये बच्चे तक पहुंच जाती है, बच्चा दूध पीता है तो उसकी बॉडी में पहुंच जाती है। ये होता है दोस्तों IgA, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बी लिम्फोसाइट्स को भी। जो WBC होती है उनको एक्टिवेट करता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भाई ये काम करें, अपने एंटीजन को मारें, ख़त्म करें। उसके बाद आता है IgD, मतलब कि डेल्टा, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा एंटीबॉडी। ये क्या है बेसिकली दोस्तों? ये बेसोफिल्स को एक्टिव करती है, मास्ट सेल को एक्टिव करती है। मास्ट सेल कहाँ होती हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू में होती हैं, जो कि एलर्जी के प्रति हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। मास्ट सेल आपको एलर्जी के प्रति हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन रिलीज होता है तभी तो आपको छींके वगैरह और सर्दी चकत्ते उठ जाते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है ये तभी निकलेगी जब आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में जाएंगे। भाई आपको अंडे से एलर्जी, आप जाओगे तो एंटीबॉडी निकल जाएगी, क्यों भाई आपको एलर्जी है, वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो उस टाइम ये उस एलर्जी को प्रोड्यूस करता है। अर्ली स्टेज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं आप इसे, कि भाई इम्यून का रिस्पॉन्स है भाई आपको शरीर को बचाने के लिए। तो बेसिकली ये एलर्जी को ही उत्तेजित करता है ताकि आप उस चीज़ से बचे रहें, आपके लिए, शरीर के लिए वो सही नहीं है। सो IgD होता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों IgE, तो IgE जाहिर सी बात है ये एलर्जी के लिए है। वैसे तो इसका जो है नाम होता है एप्सिलॉन होता है, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। तो ये जब भी आप एलर्जी होगी, आपकी ब्लड के अंदर एलर्जी जब बढ़ जाएगी, मतलब एलर्जेंस बढ़ जाएंगे और आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन शो करेगी, तब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो IgE आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये बेसिकली IgE जो है, एलर्जी जब बॉडी में बढ़ जाती है तब निकलता है, तब बनती है ये वाली एंटीबॉडी। IgD एलर्जेंस के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, और जब एलर्जी हो ही गई है तब ये बढ़ेगी आपके ब्लड टेस्ट में। तो इसलिए जो है IgE को भी देखा जाता है कि भाई अगर IgE बढ़ा हुआ है तो समझ लो इम्यून जो एलर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करेंगे IgM और IgG, जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल, बहुत चल रहा है इसका। सो IgG का मतलब होता है गामा, IgM मतलब म्यू। ये कब कब बनते हैं इसको समझते हैं। IgG तो पूरा 75% कवर करता है हमारी बॉडी को, 75% एरिया को, मतलब 75% पूरी एंटीबॉडीज़ को, ये होता है IgG और IgM। सो यहाँ पे IgA, E और D ये कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, इनका भी यूज़ होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का। तो बात करेंगे IgM की। भाई IgM कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? ये ब्लड के अंदर होता है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। भाई कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन गया, आपका शरीर उससे लड़ रहा है, लड़ते वक्त जब वो वायरस बैक्टीरिया फैलने लगा, आपके शरीर में लक्षण शो करने लगा, तब ये बनता IgM। और जब अब बात करें कि भाई ये IgG कैसे काम करता है दोस्तों, ये प्लाज्मा सेल में पाया जाता है, प्लाज्मा सेल। और ये इसकी खास बात ये होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। अगर महिला की बॉडी में है, होता ही जाहिर सी बात है, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। बच्चा जब पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुँच जाता है। इसलिए कह रहा है A और G फ्री फोकट मिल जाता है, बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे G कब बनता है? जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, मतलब काफ़ी लंबा इन्फेक्शन था, अब वो M ने कवर कर लिया है, M एंटीबॉडी ने कवर कर लिया था, अब वो G निकलेगा उससे और फ्यूचर में बचाने के लिए। तो ये होता है दोस्तों IgG। सो ये बेसिकली का WBC के द्वारा और बीटा सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। तो बोन मैरो में भी बनता है ये IgG। कुछ इसके सीक्रेट होने की जगह है, कहाँ से ये IgG निकलेगा, और IgM तो ब्लड में पाया जाता है। सो खैर, जब भी किसी व्यक्ति का आप टेस्ट करेंगे एंटीबॉडी, तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव शो करता है। तो हमने समझ लिया दोस्तों कि जो IgA है वो म्यूकोस वगैरह में पाया जाता है, ज़रूरी है। IgE है, आपको एलर्जी हो गई है तब बनेगी। IgD है, एलर्जन आपके कॉन्टैक्ट में आएगा तो बनेगा। IgG इन्फेक्शन हो गया, उससे फ्यूचर में बचाने के लिए IgG एक्टिवेट हो जाएगा आपकी बॉडी में। IgM का भी जब इन्फेक्शन आ गया उससे लड़ने के लिए। तो ये 5 एंटीबॉडीज़ हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पे
कोरोना वगैरह हम कैसे क्या पता कर रहे हैं? तो कोरोना का जो है बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है कोरोना का, बट वो एक अनुमानित है कि हाँ भाई एंटीबॉडी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, वो तो लगे हैं। सो खैर अभी अपन समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से। सपोज आपकी बॉडी जो है, एक आपका घर है, आप घर में रह रहे हो, आपके घर में चोर आता है, तो आप क्या करोगे? पहली चीज़ भाई खुद से लड़ने की कोशिश करोगे, खुद से लड़ने की कोशिश करोगे। अगर आप लड़ोगे तो फिर हो सकता है आप पुलिस को ही बुलाओ। जब एकदम से ताज़ी ताज़ी जब सिचुएशन बनती है तो आदमी फटाफट पुलिस को फ़ोन लगाता है, तो पुलिस आएगी तुरंत, पीसीआर गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो बंदूकों के साथ आएंगी, बहुत तरह तरह की फोर्स भी आ सकती है एक प्रकार से। तो फोर्स तो नहीं आती हालांकि, तो वो गन लेके आ जाएगा पुलिस वाला। अब आपका चोर को पुलिस ने मार दिया, भगा दिया। अब आपको लग रहा है नहीं यार अब और चोरी हो सकती है, नहीं मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए भैया। तो आपने गवर्नमेंट से बोला कि भाई हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड दे दो, तो गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी गार्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड आपके घर के सामने खड़े कर दिया, पुलिसमैन खड़े कर दिए। और आपको ऐसा लगता है भाई हमें तो पुलिस वाले ये काम के नहीं है, हमें तो बाहर से लाना है, हमें पर्सनल करना है। तो आप किसी सिक्योरिटी संस्था में गए, जो सोसाइटी होती हैं, एजेंसी होती हैं, सॉरी सिक्योरिटी एजेंसी में गए, वहाँ से आपने एक हायर कर लिया पर्सनल। अब इसको समझो, आपके घर में चोर घुसा, एंटीजन घुसा, आपने मारने की कोशिश करी, AGE ने मारने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, फिर आपने किसको बुलाया? M को, मतलब पुलिस को बुलाया। तो जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हुआ, मतलब जैसे ही उसने अपने लक्षण शुरू करना शुरू किए, तो आपने पुलिस को बुलाया, जो बॉडी ने पुलिस को बुलाया, मतलब कि IGM को बुलाया, IGM ने आकर उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एंटीजन ख़त्म हो गया, अब आपकी बॉडी को डर लग रहा है कहीं और ना आ जाए, तो फिर किसको बुलाएंगे? IgG को, भाई आप फ्यूचर में सिक्योरिटी करने के लिए यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो IgG जो है इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बाद आता है। तो जब भी टेस्ट किया जाएगा, IgG आ रहा है पॉजिटिव, मतलब कि इन्फेक्शन था, ठीक हो गया, गया। IgM आया, मतलब कि इन्फेक्शन चल रहा है, वो लड़ रही है बॉडी उससे। पॉजिटिव में मतलब कि अभी वायरस है बॉडी के अंदर है, ये है। बात करें जाए कि भाई आपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो किया था, उसका क्या मतलब है कि भाई आपने प्लाज्मा थेरेपी ले लिया, आपने दूसरे की एंटीबॉडीज़ को अपने शरीर में ले लिया। प्लाज्मा थेरेपी में ही तो कर रहे थे भाई, दूसरे के एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा में से निकाल के आपकी बॉडी में दे रहे हैं। तो ये होता है एंटीबॉडीज़। तो आई होप कि आपको मज़ा आया और समझ में आया होगा। पसंद आता है जरा भी वीडियो तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।